मुख्तलिफ तज्ज़िये भी सामने आ रहे हैं और मुख्तलिफ आरा भी सामने आती हैं। तो एक राय मैंने पढ़ी और बड़ी इंटरेस्टिंग राय थी कि अगर सदर जो हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट हासिल करने का कह देते हैं तो क्या जो अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 24 अरकान कौमी असम्बली मुनहरिफ कह लें या जो भी कह लें वो पार्लिमानी पार्टी के सरबराह यानी राजा रियाज की बात मानेंगे या फिर इमरान खान साहब पार्टी सरबराह की बात मानेंगे? ये देखिए ट्विस्ट, यानी हर चीज़ में अब ये कहा जा रहा है कि देख लो सरबराह कौन होता है, पार्लिमानी पार्टी का जो लीडर होता है। खैर सर वो क्या होता है, थोड़ी सी हम दूर करते हैं और माहिर कानून हामिद खान साहब जो साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब। हामिद खान साहब, अब पंजाब की वजारत आला से मुताल्लिक जो केस चल रहा है, अब वो मामला सर्टनली महदूद नहीं रहा है। हुक्मरान इत्तेहाद मुतालबा कर रहा है, बल्कि पिटिशन दायर करने जा रहे हैं आज के इस केस और सुप्रीम कोर्ट बार की 63A से मुताल्लिक नज़रसानी दरख्वास्त पर फुल कोर्ट बनाया जाए। अब यही मुतालबा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 5 साबिक सदूर ने भी किया है। आपको लगता है कि मुनासिब वक्त है कि ऐसा हो जाए? मैं समझता हूं कि फुल कोर्ट का जो मुतालबा है वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि पहले भी जो फैसला हुआ है वो 5 जजों के बेंच ने किया था जिसकी रिव्यू पिटीशन उन्होंने फाइल की हुई है। लिहाजा मुनासिब यही है कि 5 जजेस का बेंच बनना चाहिए रिव्यू सुनने के लिए भी और कल का केस सुनने के लिए। अच्छा ठीक है, बिल्कुल आपने अपना ओपिनियन दिया। ये भी बताइएगा कि 2-4 दिनों में हमने देखा है कि मुल्क के मजमूई मामलात और ख़ास तौर पर सियासी इश्यूज़ में अदलिया के किरदार पर बहुत बात हो रही है, बहुत बहस हो रही है, बल्कि बहुत खुलकर बात हो रही है, उस तरह जिस तरह पहले हमने नहीं देखी। तो आपको लगता है कि एक बार फिर इदारों की हदूद तय करने का वक्त आ गया है, जो भी हो रहा है उसकी वजह से बिल्कुल ठीक चल रहा है, इसी तरह ही होना चाहिए था? नहीं, देखिए बहुत सारे सुगम होंगे अदारों के मामले में और अदलिया के मामले में बहुत से सुगम हैं, हम बहुत समझते हैं उसको। और वकील होने के नाते से मैंने और मेरे साथ जितने वकला के लीडर्स हैं उनको बार बार आवाज बुलंद करते रहे हैं जहां हम ये देखते हैं कि गलत अदलिया जो है गलत रविश पे जा रही है। लेकिन यहाँ पर तो मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। यहाँ तो सीधा सीधा मामला है कि एक पहली जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा था, और जो जजमेंट अभी तक फील्ड में है, रिव्यू नहीं हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो मेंबर्स हैं जो कि रेसेंट करते हैं अपनी पार्टी से, उनके वोट नहीं काउंट होने चाहिए। वो बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उसी पर फैसला होना चाहिए। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मौजूदा केस में ये नहीं हुआ कि वो पार्टी से मुनहरिफ हुए हों, बल्कि उनकी पार्लियामेंट्री कमेटी ने ही ये फैसला किया है, जो कि आइन कहता है कि कमेटी, ये पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी फैसला कि किसको वोट देना है। उसने तो फैसला किया परवेज इलाही के हक में। इसलिए यहाँ पर जो कोशिश की जा रही है कि पार्लियामेंट्री कमेटी और पार्टी हेड का आपस में जो है इख्तिलाफ डाला जाए और उसका फायदा उठाया जाए, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक, आप कह रहे हैं कि पार्लिमानी कमेटी ने फैसला किया और पार्लिमानी कमेटी के फैसले के पाबंद हैं अरकान। अब ये तय करना, आप कह रहे हैं कि इस पे सवाल उठाया जा रहा है। आपको पता है PDM की तरफ से कि पार्लिमानी कमेटी जो है वो पार्टी सदर की डायरेक्शंस की पाबंद है। खैर, अब ये बताइएगा, हामिद खान से प्लासली के सदर मुमलिकत के बयान पर भी हम चाहेंगे कि आप राय दें। सदर साहब समझते हैं कि अवामी उमंगों के मुताबिक हुकूमत तश्कील पानी चाहिए, बिल्कुल पानी चाहिए, लेकिन इस काम में वो एस्टैब्लिशमेंट का किरदार चाहते हैं। तो आइन में कोई गुंजाइश मौजूद है इस किरदार की? हरगिज़ नहीं, एस्टैब्लिशमेंट का कोई कहीं जिक्र नहीं। हम समझते हैं जो भी होना है आइन की शिकों के मुताबिक होना है, उससे बाहर या उससे जो इनहराफ करते हुए कोई काम नहीं होना चाहिए। सदर मुमलिकत को पता होना चाहिए कि वो आइनी तौर पर सदर हैं और आइन के खिलाफ कोई बात करना उनके अपने ओहदे की जो है खिलाफ वर्जी होगी। लिहाजा बिल्कुल आइन के मुताबिक होनी चाहिए हर चीज। इस हद तक वो दुरुस्त कहते हैं, लेकिन अगर वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का किरदार होना चाहिए, वो आइन में हमें बता दें कि कहाँ लिखा है कि इन मामलात में या हुकूमतें बनाने गिराने में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार होना चाहिए आइन के तहत। ये गलत बात कर रहे हैं दूसरा हिस्सा जो उन्होंने। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब हमसे बात करने का, और आपने अपना ओपिनियन भी दिया। वैसे अब्दुल्ला, आम सी बात है, मतलब टू अ पर्सन जिसको इतनी शायद नॉलेज ना हो या इतना इंटरेस्ट ना हो, जो सदर होगा किसी पार्टी का, वो ही डिसाइड करेगा ना कि क्या होना है क्या नहीं। मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग अगर खान साहब कोई डिसाइड करें चीज़, जिस तरह आपने अभी एग्जांपल दिया था,
और पार्लिमानी कमेटी के जो लीडर हों वो जाके उसको बिल्कुल ऑपोजिट उसकी कोई डायरेक्टिव पे बात कर लें, तो फिर उस सदर का क्या काम? फिर वो सदर की पोस्ट पे क्यों ये बैठा तय हुआ? होना है